हाय दोस्तों, तो आज हम प्रश्नावली 7.1 का 16 नंबर क्वेश्चन से लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो तक हम 15 नंबर क्वेश्चन तक पूरा लगा चुके हैं 2 वीडियो में। ठीक है, 2 वीडियो में लाकर 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया 7.1 का। अब 7.1 का 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है पहले उतार लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हल करेंगे। तो दोस्तों, हमने फाइनली क्वेश्चन को उतार लिया। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2x² - 3 cos x प्लस e पावर x का इंटीग्रल करो। ठीक है, तो इसे किस प्रकार हल करेंगे, पहले इसे तोड़ लेंगे, अलग अलग में तोड़ेंगे। ठीक है, बिना तोड़े तो हल हो नहीं सकता, तो इसे पहले अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रल का चिन्ह, लेकिन उससे पहले ये 2 गिनती जो है इसको कर लेंगे इंटीग्रल चिन्ह के बाहर। लेकिन जब इसे अकेले में करेंगे तब वैसे 2 है, इसमें 3 है, तो कोई कॉमन नहीं है ना। कॉमन होता तो एक साथ में कर लेते बाहर, लेकिन यहाँ पर पहले जब अलग करेंगे तब इसे बाहर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटीग्रल के बाहर और इंटीग्रल का चिन्ह लगा के x पावर 2, और जब इसका गुणा मतलब dx का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा dx, मतलब कि x पावर 2 का dx मतलब इंटीग्रल करो। अब माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, और इसका गिनती मतलब 3 जो है इसको भी बाहर करके इंटीग्रल का चिन्ह लगा देंगे। और कॉस है ना, कॉस, ये कॉस लिखे हैं, कॉस x को इसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक, ये आपको दिख नहीं रहा हो तो आप अपनी मोबाइल का जो, ठीक है, जो बढ़िया 360 पे जो चलता है ना वीडियो, 360 कर लीजिए, 140 1040 कर लीजिए। लेकिन हमारे इसमें मोबाइल में बढ़िया वीडियो दिख रहा है, अक्षर क्लियर दिख रहा है। यदि आप में ना दिखे तो उसके लिए ये बढ़िया चांस है। आपके मोबाइल की गुणवत्ता, देखने की गुणवत्ता जो होगी वो कम होगी, उसे आप बढ़ा लीजिए, आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पर -3 cos x हो गया। ठीक है, और ये प्लस में इंटीग्रल लगा के e पावर x लिख देंगे। ठीक, इतना आपका हुआ क्लियर। अब आगे किस प्रकार हल करेंगे देखिए, यहाँ पर फिर लगाएंगे बराबर, और 2 जो है बाहर है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये 2 जो है ये आपका बाहर है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसे इसी प्रकार लिख देना है, गुणा का चिन्ह लगा देना है। कुछ नहीं मतलब गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर लगा दो तो समझने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, 2 गुणे। अब इंटीग्रल जब करते हैं तो जो भी जिसका भी इंटीग्रल करते हैं उसका 1 पावर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर 2 प्लस 1, मतलब पावर में 1 बढ़ोतरी हुई, और जितना टोटल पावर बना उतना ही नीचे लिख देंगे। तो 2 + 1 मतलब 3 बना, लेकिन यहाँ पर ऊपर इस पर भाषा में लिखे तो नीचे भी इसी भाषा में लिख दिए। जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब 3 को भी इसी प्रकार से उतार लेंगे, और गुणा लगा है मतलब कुछ नहीं, मतलब गुणा लगा हुआ है। अब यहाँ पर cos का इंटीग्रल क्या होता है, cos का इंटीग्रल होता है sin x। ठीक है, cos का इंटीग्रल sin x होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे sin x। माइनस में नहीं होता, केवल sin x होता है। cos का इंटीग्रल sin x में होता है, लेकिन cos का जो है अवकलन, ठीक है, अवकलन जो होता है वो sin x नहीं होता, -sin x होता है, लेकिन समाकलन जो होता है वो cos x का sin x हो जाता है। अब यहाँ पर प्लस लिख देंगे, कोई भी हो, e पावर x का इंटीग्रल करना हो या फिर अवकलन करना हो, अवकलन या समाकलन कुछ भी करना हो e पावर x का, तो e पावर x ही होता है। और प्लस में c जोड़ देते हैं, c कोई गिनती मान लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रल ख़त्म होने के बाद एक गिनती है, क्योंकि गिनती का जब हम करेंगे अवकलन करेंगे तो 0 होगा, इसलिए समाकलन में गिनती का मान नहीं रखा रहता। लेकिन जब इंटीग्रल का चिन्ह हटता है तो इसमें +c ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब फिर बराबर में लिखकर 2/3, ठीक है, x पावर 3 हुआ ना, 2 पावर और 1 पावर 3 हो गया, नीचे भी 3 हो गया। ठीक है, माइनस लगा देंगे, 3 sin x लिख देंगे प्लस, ठीक, e पावर x हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। ये हो गया आपके 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले उतारेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रल का चिन्ह लगा हुआ है, और फिर 2x² -3 sin x, ठीक, -3 sin x हो गया, और प्लस
5√x, ठीक है। और फिर इन सभी का करना है इंटीग्रल, यानी कि समाकलन करना है। इतना आपका क्वेश्चन दिया। अब आपको इन सभी का करना है इंटीग्रल। इंटीग्रल में तो समझते हो ना, इंटीग्रल में तो समाकलन करना है इतने का। अब समाकलन किस प्रकार करेंगे, पहले लिखो बराबर और इनको अलग अलग पदों में तोड़ लो। इनको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, तीनों को अलग अलग कर लो, ठीक है। 3 पद दिया है तो तीनों पदों को अब अलग अलग इंटीग्रल में कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अरे वो ऐसे समझो जैसे कोई बाहर रहता है ब्रैकेट के बाहर, तो उनका गुणा सब में होता है और इसका गुणा भी सब में होगा। ये भी बाहर है तो इसका गुणा भी सब में, और ये भी बाहर है तो इसका गुणा भी सब में होगा, तीनों में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल, लेकिन इंटीग्रल तो लिख दिए, लेकिन ये 2 गिनती है तो 2 को अंदर मत लिखो, 2 को कर दो बाहर, क्योंकि 2 कोई गिनती है ना, 2 गिनती है, इसलिए 2 को अंदर नहीं लिखना चाहिए, 2 को कर दिए बाहर। ये तो हो गया कन्फर्म। अब करेंगे अंदर x² dx, ये dx यहीं पर तो आएगा ना, गुणा होगा तो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस और फिर 3, फिर इंटीग्रल का चिन्ह और फिर साइन x dx, इतना हो गया कन्फर्म। अब उसके बाद में देखो, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ये 5 भी कोई गिनती है, इसको भी कर लेंगे बाहर और फिर इंटीग्रल का चिन्ह लगाकर √x और फिर dx, इतना उतार दिए, ठीक। फिर लिखेंगे यहाँ पर बराबर, 2 को इसी प्रकार रखेंगे और फिर x पावर का हो जाएगा x⁻³ और नीचे भी हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुणा, ठीक। और माइनस में 3 को इसी प्रकार रख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा। और प्लस में 5 को इसी प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर ये x लिखा हुआ है, √x लिखा हुआ है, तो √x मतलब होता है x⁻1/2, ठीक है। तो यहाँ पर जब इंटीग्रल करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, तो x⁻1 + 1/2, यहाँ पर 1 इसका पावर था, इसका पावर 1/2 था, इसमें एक और ऐड करना है, ठीक, एक और ऐड करना है, ठीक है। और नीचे भी इसी प्रकार करना है 1/2 + 1, ठीक। और यहाँ पर प्लस में c जोड़ देना है, अंतिम में c जोड़ देना है। फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर अब शुद्ध भाषा में लिखेंगे 2/3 x⁻³ माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो दोनों माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो ये हो जाता है प्लस 3 cos x हो गया, ठीक है, 3 cos x हो गया। अब यहाँ पर करेंगे प्लस x⁻5 लिख दें इसी प्रकार, और x पावर कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 1 × 3, 3/2 और फिर बटा में भी 3/2 है, प्लस में c लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर बराबर में 2/3 x² + 3 cos x, इतना हुआ, प्लस में अब इसे शुद्ध भाषा में लिखेंगे। देखो ये जो 3/2 है जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 होगा तो ये 5 का गुणा 2 में होगा, तो 5 दूना 10, 10/3 और x पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक, इतना कंफर्म हुआ ना। और प्लस में c लिख देंगे, अंतिम में c लिख देते हैं। बस आपका यही हो गया आंसर, ठीक है, आपका यही आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 16 और 17। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 18, पहले उतार दें क्वेश्चन नंबर 18 को। तो यहाँ पर लगा हुआ है इंटीग्रल sec x, ठीक है, sec x हो गया ना, और फिर ब्रैकेट में sec x + 10 x, ठीक है, और फिर ये हो गया dx। ये इतना आपके सवाल में दिया है, sec x + 10x, और ये दोनों के गुणा में sec x दिया है, ठीक है। अब इसको आपको करना है हल। किस प्रकार हल करेंगे, देखिए पहले तो इसे मानना पड़ेगा, मान कर हल करेंगे तो आसान रहेगा, यदि नहीं मान कर हल करेंगे तब भी आसान रहेगा। लेकिन हम इसमें कौन सी विधि लगाएं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो लगाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर मानेंगे नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे तो हो सकता है जल्दी आ जाए।
हाँ वैसे भी डायरेक्ट लिखने पर एक्स सेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा और सेक इंटू 10 हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट हल करते हैं। देखो लिखेंगे यहाँ पर बराबर, इंटीग्रल का चिन्ह तो इसी प्रकार लगा रहेगा ना, और यहाँ पर इसका गुणा इस सेक एक्स का गुणा अंदर कर देंगे सेक एक्स प्लस 10 में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करते हैं, ठीक है, ताकि दोनों का तो यहाँ पर इंटीग्रल करना है, इसलिए ब्रैकेट बंद किए हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10 एक्स हो जाएगा। यहाँ पर प्लस रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ पर गुणा रहेगा, गुणा रहेगा, लेकिन गुणा लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे लिख देते सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10 एक्स, इसी प्रकार से लिखा रहने देते, केवल सेक एक्स 10 एक्स लिख देते, तो इसका मतलब एक गुणा है, लेकिन लिख दिया और ठीक है चलो। और ये हो गया डी एक्स, मतलब पूरे का करो इंटीग्रल। अब इसे तोड़ लेंगे, अलग अलग पदों में तोड़ना है, ठीक है, अलग अलग पदों में अब इसे तोड़ना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल सेक एक्स स्क्वायर का करो, सेक स्क्वायर एक्स का करो इंटीग्रल, और फिर प्लस में फिर इंटीग्रल का चिन्ह लगाए, ये डी एक्स लिखा है, ठीक है, इंटीग्रल का चिन्ह लगाए, और ये हो गया सेक एक्स, और ये हो गया 10 एक्स डी एक्स। चूँकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है, ठीक है, वो होता है 10 एक्स, ठीक है, और प्लस में सेक एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स इंटू 10 एक्स का इंटीग्रल होता है, क्या होता है सेक ये सेक लिखा हुआ है, सेक लिखा हुआ है, सेक एक्स होता है, प्लस में सी इसमें ऐड करना है। अब आपका आंसर यही हो गया, मात्र 2 लाइन का सवाल था ये। फिर से देख लो, यहाँ पर लिख देना, बगल में लिख देना चूँकि, ऐसे लिखना चूँकि, एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना, चूँकि इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है 10 एक्स, ठीक है, और यहाँ पर कामा लगा के लिख देना, चूँकि वही तो चूँकि है ना, सेक एक्स डी 10 एक्स है, और फिर डी एक्स है, और ये हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स, ये आपको चूँकि लिख कर बगल में लिख देना है। मतलब आप यहाँ पर कैसे लाए, आप यहाँ पर 10 एक्स किस प्रकार से ले आए, तो ये इसका सूत्र होता है, ठीक है, इसका सूत्र ये होता है, ठीक। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो गया इस वीडियो में। अब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में बने रहने के लिए और इसी प्रकार का फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का अपना सवाल लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें यदि वीडियो पसंद आया हो तो।